नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं मेरठ। और मेरठ में कॉलोनियों, जो अवैध कॉलोनियां बनाने का धंधा है, उसमें किस तरह किसानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसानों को पीसा जा रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण अगर आपको लेने हैं तो आप मेरठ विकास प्राधिकरण के ऑफिस में जाइए। वहाँ ढेरों आपको ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी जहाँ किसानों का दर्द छुपा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं मेरठ विकास प्राधिकरण में जो गोरख धंधा है। एक बिल्डर होता है, ना उसके पास जमीन होती है, ना वो जमीन का मालिक होता है, लेकिन वो बिल्डिंग बनाता है, कॉलोनी बनाता है, और उस कॉलोनी जो जिसके नाम से बनती है वो नाम भी किसान का होता है, और किसान को चंद पैसे मिलते हैं, उसकी जमीन खरीदी जाती है, और किसान से जो सौदा होता है वो कुछ और रेट होता है, और बाद में जब किसान से रजिस्ट्री कराई जाती है तो वो कुछ और रेट होता है। और जो किसान जिस रेट में किसान से जमीन बिल्डर तय करता है उस रेट में, और जिस रेट में बिल्डर किसान से रजिस्ट्री कराता है उस रेट में हजारों रुपए गज का अंतर होता है। और इसमें क्योंकि बाद जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, मोटा मुनाफा, वो बिल्डर लेके चले जाते हैं और पिस जाता है मायूस किसान, गरीब किसान। तो मैं अभी फिलहाल, चूंकि मेरठ विकास प्राधिकरण में ऐसे लगभग 55 एप्लीकेशन है किसानों की, क्योंकि बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदी, और जमीन खरीद के किसानों से ही आवासीय कॉलोनी के 100 गज 200 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी गई। अब जब मेरठ विकास प्राधिकरण ने उन कॉलोनियों को अवैध मान लिया और अवैध मान के उनसे आवेदन लिए कि इनका नक्शा पास कराओ, नहीं तो तमाम ध्वस्त कॉलोनियां होंगी, तो अब मेरठ विकास प्राधिकरण से मोटा 90 करोड़ रुपए का जो नोटिस आया है प्राधिकरण में, जो नक्शा पास कराने की जो फीस है, उसको लेकर किसानों में इस समय हलचल मची हुई है, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं है। अब जो बिल्डरों ने किसानों के साथ धोखा किया है वो तमाम किसान अब मेरठ विकास प्राधिकरण में जाकर अपना दर्द बता रहे हैं। और मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे हैं। ये माना जाता है कि अभिषेक पांडे मेरठ में अवैध निर्माण को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई भी इसलिए क्योंकि सीधे तौर पर ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री का है, और मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दिए हैं कि अवैध कॉलोनियां शहर में नहीं बनना चाहिए, और अगर कहीं इस तरह अवैध कॉलोनी बन रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल क्योंकि ये जब किसानों ने अपनी बात वीसी को बताई तो वीसी को लगा कि ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रैकेट है। इसको लेकर एक कमेटी प्राधिकरण द्वारा बनी है, जिसमें इनकम टैक्स के भी कुछ लोग रखे गए हैं। फिलहाल मेरठ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो अवैध कॉलोनी है, 12 कॉलोनी ऐसी हैं जो इस समय इनकम टैक्स और मेरठ विकास प्राधिकरण की जो संयुक्त टीम है उसके रडार पर ये लोग आ गए हैं। एक नया मामला पल्लवपुरम का है। पल्लवपुरम की ऐसी 3 कॉलोनियां हैं जिसको लेके जब प्राधिकरण को उतराई करने के लिए नोटिस किसानों को दिया है, और लगभग 65 लाख रुपए का जो नोटिस गया है पैसे जमा करने को लेकर, उसको लेकर किसान बेचैन है। उन किसानों ने अपनी बातें बताई हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में इन तमाम कॉलोनियों के बिल्डर के खिलाफ, जिसने बनाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा धोखाधड़ी का, और हो सकता है ये तीनों कॉलोनी सबसे पहले ध्वस्त की जाए। इस समय जो ऐसे मामलात हैं, इसको लेकर पूरे शहर में सर्चिंग अभियान शुरू किया गया है, और जहां किसान को, सीधे साधे किसान को भेला फुसलाकर उसकी जमीन लेकर और मोटे रेट, जो मोटा पैसा बिल्डर ने कमाया है और वो अवैध कॉलोनी बनाकर तैयार की गई, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रही है। और ये कार्रवाई लखनऊ, मतलब शासन स्तर से होने जा रही है। ये तमाम पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क, इस नेक्सस को लेकर पुलिस, इनकम टैक्स की टीम और प्राधिकरण की टीम और प्रशासन की संयुक्त टीम बनने जा रही है। फिलहाल जिन 3 किसानों को नोटिस दिया गया है, पल्लवपुरम की 3 कॉलोनी है, उन पे सबसे पहले कार्रवाई होने जा रही है। तो आप लगातार रहिए, देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश।